हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 29। कहानी का टाइटल है आखिर क्यों किया पीहू ने सुसाइड। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। पीहू का किडनैप कर उसे अपने साथ लाने के बाद अक्षय बहुत खुश और रिलैक्स्ड होकर सोया हुआ था। उसने नींद में अपना हाथ बिस्तर पर टटोलते हुए पीहू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पीहू वहां नहीं थी। ये महसूस होते ही अक्षय ने झट से अपनी आंखें खोल रूम के चारों तरफ देखा। पूरे रूम में अक्षय पीहू का नाम पुकारते हुए ही उसे ढूंढकर नीचे हॉल की तरफ आ गया। पीहू, पीहू, वेयर आर यू? कहाँ हो तुम, पीहू? तभी अक्षय की नजर सामने एक टूटी खिड़की पर पड़ी। अक्षय भागकर उस विंडो के पास पहुंचा। विंडो टूटी हुई थी। ये देखकर अक्षय घर के मेन डोर को अनलॉक करके उसे खोलकर बाहर की ओर गया और उस खिड़की के पास आकर देखा तो विंडो के कांच टूटकर बिखरे हुए थे और उसी के पास थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था। खून देखकर अक्षय बिल्कुल बौखला गया। वो जोर से चिल्लाया, पीहू! अक्षय अपनी गाड़ी लेकर पीहू को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। वो जगह जगह कार रोकते हुए पीहू की पिक दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ पीहू नंगे पैर और जख्मी पैर के साथ ही चली जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर गई जिस पे लंदन जाने का रास्ता बताया हुआ था। ये जानने के बाद कि वे इस वक्त लंदन में हैं, पीहू के तो होश ही उड़ गए। उसकी हालत एक जख्मी खरगोश की जैसे हो गई थी। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास आकर उससे कॉल करने के लिए फोन मांगने लगी। तभी वहां अक्षय आ गया। पीहू को देख अक्षय उसका नाम पुकारते हुए पीहू की तरफ बढ़ रहा था। पीहू अक्षय को देख पीहू सहम गई। वो उस आदमी से मदद मांगने लगी, लेकिन अक्षय ने पीहू के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षय ने पीहू के जख्मी पैर की तरफ देखा और आंखें बंद करके आहें भरी, जैसे पीहू का दर्द उसे साफ साफ महसूस हो रहा हो। अक्षय ने उस आदमी से झूठ कह दिया कि पीहू उसकी वाइफ है और उसकी तबीयत खराब है। अक्षय ने पीहू को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और उसे विला में लेके चला गया। पीहू की कंडीशन देखकर अक्षय बिल्कुल शांत था और पीहू तो पहले से ही सहमी हुई चुपचाप बैठी हुई थी। अक्षय पीहू को बाथरूम में लाकर उसे गर्म पानी के शॉवर के नीचे बिठाकर नहलाने लगा। उसने एक एक करके पीहू के सारे कपड़े रिमूव कर दिए। इस वक्त पीहू बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी। अक्षय पीहू को बहुत प्यार से सहलाते हुए नहलाने लगा। उसने बहुत प्यार से पीहू के बालों को वॉश किया। पीहू को अच्छे से शावर देने के बाद अक्षय ने उसे एक बड़े से टॉवल में लपेटते हुए अपनी बाहों में उठा के रूम के अंदर ले आया। उसने पीहू के लिए कपबोर्ड से एक सुंदर सी ड्रेस निकालकर पीहू को बहुत प्यार से पहनाई। उसके बाद अक्षय पीहू के जख्मी पैरों की मलहम पट्टी करने लगा। पीहू के जख्मी पैरों को देखकर अक्षय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन पिछले आधे घंटे से अक्षय और पीहू बिल्कुल शांत और चुपचाप थे। पीहू के पैरों पर बैंडेज करने के बाद अक्षय अपने कपड़े चेंज कर पीहू के लिए किचन में गर्मा गर्म खाना लेकर आया। खामोशी से पीहू को खाना खिलाने लगा। पीहू भी बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाकर अक्षय ने पीहू को एक मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहा, सो दर्द कम हो जाएगा। अक्षय उठ के रूम से जाने लगा। तभी पीहू घबराते हुए पीछे से बोली, मुझे घर जाना है। पीहू की ये बात सुनकर अक्षय का गुस्सा फूटने लगा। फिर पीहू पे नाराज होकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये मेरी गलती है। मैंने तुम पे भरोसा कर लिया। मुझे लगा तुमने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं गलत था। यकीन नहीं होता, तुमने प्यार का नाटक किया। तुम्हें पता है, मैंने पहली बार जब तुम्हें दिनेश को थप्पड़ मारते हुए देखा था, तब मैं तुम्हारा फैन हो गया था। उस वक्त दिल ने कहा, यही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब तक तुम
मुझसे लड़ रही थी, झगड़ रही थी। जो था सामने था। अचानक ये प्यार का नाटक क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्षय गुस्से में रूम के बाहर चला गया। जब अक्षय रूम में पीहू के पास आया तो वहां पीहू को ना पाकर चौंक गया, लेकिन अगले ही पर वॉशरूम से आती आवाज के कारण वो ये सोचकर रिलैक्स्ड हो गया कि पीहू वॉशरूम में है। आधे घंटे तक जब पीहू वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो अक्षय बेचैन होने लगा। वो बार बार पीहू का नाम लेकर उसे बुलाने लगा। पीहू प्लीज बाहर आओ, तुम्हें जितना नाराज होना है बाहर आकर हो जाओ। पीहू तुम सुन रही हो ना, प्लीज बाहर आ जाओ। देखो अगर अब तुम बाहर नहीं आई तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अक्षय के इतना बुलाने पर भी पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए बेचैन अक्षय ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ दिया। अक्षय ने जैसे ही हड़बड़ी में वॉशरूम के अंदर गया तो पीहू को देखकर उसके होश ही उड़ गए। पीहू वॉशरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी, उसकी कलाई कटी हुई और वॉशरूम के चारों तरफ खून फैला हुआ था। पीहू को इस हालत में देखकर अक्षय कांपने लगा, उसकी आंखें नम पड़ गई थीं। वह पीहू पीहू चिल्लाने लगा। अक्षय पीहू के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। पीहू प्लीज उठो, पीहू तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज उठो। अक्षय पीहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो पीहू को चेक किए बिना डॉक्टर ने उसे मरा हुआ बता दिया। ये सुनकर अक्षय बिल्कुल बौखला गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर इससे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी लाइफ मौत से बदतर कर दूंगा। इसे किसी भी कीमत पर बचाओ, सेव हिम। अक्षय का गुस्सा और उसके चिल्लाने से डॉक्टर और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए, इसलिए डॉक्टर जल्दी जल्दी पीहू का ट्रीटमेंट करने लगे। 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आकर अक्षय को पीहू के खतरे से बाहर होने की बात कह रहे थे। सुनते ही अक्षय की अटकी हुई सांसों में सांस आई और वह जल्दी से पीहू के पास रूम में आया। बेहोश पीहू को देख अक्षय की आंखें नम हो गई थी। वे पीहू का हाथ पकड़े उसके पास बैठ गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जान? तुम अपनी जान कैसे ले सकती हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता, मर जाता तुम्हारे बिना। जीना मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं। अक्षय पूरी रात पीहू का हाथ पकड़ के बैठा रहा। सुबह जब पीहू की आंखें खोली तो अक्षय उसके पास बैठा सो रहा था। पीहू ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन इससे अक्षय की नींद कच्ची थी और वह खुल गई। पीहू को होश में आता देख अक्षय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ हैं आप? पीहू को होश आ गया है, ये देख डॉक्टर पीहू को चेक करने लगी। पीहू को डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया। पीहू खुशी खुशी, अक्षय खुशी खुशी पीहू को डिस्चार्ज करके फॉर्म भरने चला गया। नर्स पीहू को मेडिसिन दे रही थी। तभी नर्स ने पीहू को बताया कि अक्षय पूरी रात आपका ख्याल रख रहा था। उन्होंने तो कल से कुछ नहीं खाया है, 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नर्स की बातें सुनकर पीहू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि नर्स ने अक्षय को पीहू का हस्बैंड कहा। अक्षय पीहू को घर लेकर आ गया। वो बहुत अच्छे से पीहू का ख्याल रखने लगा। अक्षय 1 सेकंड के लिए भी पीहू को अकेला नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि अक्षय ने पीहू को बेड से नीचे भी पैर रखने के लिए मना कर दिया था। अक्षय ने घर में एक मेड को बुला लिया था जो अक्षय के एक कहने पर सारा काम कर रही थी। अक्षय पीहू को अच्छे से खाना और दवाइयाँ खिलाकर कबर्ड से एक लिफाफा लेकर पीहू के पास आ गया। उस लिफाफे में पीहू को देखकर हिचकिचाहट के साथ कहा, कल तुम अपने घर वापस जा रही हो, तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। पीहू के लिफाफा खोल के देखते ही तो उसमें सच में उसका पासपोर्ट और इंडिया जाने की टिकट थी। पीहू के चेहरे पर एक चमक आ गई जो अक्षय साफ साफ देख सकता था। पीहू को खुश देख अक्षय बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। अक्षय की आंखें नम हो गई और अपने आंसू छुपाने के लिए वह रूम से बाहर चला गया। रात को अक्षय सो रहा था और पीहू के पास रात को पीहू सो रही थी। तभी अक्षय
पीहू के पास चुपचाप आकर लेट गया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वह पीहू को निहार रहा था। अगले दिन अक्षय पीहू को उसके घर लेकर पहुंचा। उसने पीहू से वादा किया कि वो कभी उसके सामने नहीं आएगा, उसकी लाइफ से वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और ना ही उसकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा। लेकिन वह दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश ना करी। पीहू को घर आए 4 दिन बीत चुके थे। उसके घर आने से पूरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि 3 दिन बाद पीहू और राहुल की शादी थी। घर में चारों तरफ रौनक और शोर शराबा था। पीहू की शादी की तैयारियां चल रही थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, पीहू का मन बैठा जा रहा था, क्योंकि पीहू अक्षय को मिस कर रही थी और कहीं न कहीं वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। 1 हफ्ता बीत गया। आज पीहू और राहुल की शादी थी। पीहू ये सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर अक्षय कहाँ है। इतने दिन से वह पीहू से दूर नहीं रह सकता था, खासकर ये बात जानते हुए कि उसकी शादी राहुल से हो रही है। पीहू शादी के जोड़े में बैठी ये सब सोच रही थी कि तभी उसे अक्षय की आवाज़ सुनाई दी। मुझे याद कर रही हो स्वीटहार्ट। अक्षय की आवाज़ सुनकर पीहू झट से पीछे मुड़ी। अक्षय सच में उसके सामने खड़ा था। पीहू अक्षय को देखकर खुश हो गई, लेकिन उसने ये बात अक्षय को जरा से भी जाहिर नहीं होने दी। लेकिन स्मार्ट अक्षय ये बात समझ चुका था कि वो पीहू के पास आया और उसे गले से लगा लिया और कहा, आई मिस यू स्वीटी, आई मिस यू टू, आई मिस यू सो मच। तुम्हें देखे बिना ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। लेकिन पीहू झिझक कर अक्षय से दूर खड़ी हो गई। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर अक्षय ने पीहू की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींच लिया। शादी होने वाली है स्वीटहार्ट, अभी हुई नहीं है। इससे पहले पीहू कुछ कह पाती, अक्षय ने उसके होठों पर अपने होठों को लॉक कर दिया। पीहू को चुप करवा दिया। आधे घंटे तक अक्षय पीहू को बेतहाशा चूम रहा था। अक्षय ने पीहू के ब्लाउज के अंदर हाथ डाला, उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा। उसका बस चलता तो वह पीहू का शादी का जोड़ा निकाल फेंकता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता, लेकिन पीहू ने उसे रोक दिया। इस वक्त अक्षय तैयार पीहू का मेकअप और ड्रेसअप जरा सा खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पीहू की बात मान ली और ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी। अक्षय पीहू को किस करके उससे बात करके वहां से चला गया। आधे घंटे के बाद पीहू की शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी की रस्मों के बीच पीहू की नजरें अक्षय को ढूंढ रही थी। उसका जरा सा भी ध्यान सहरे से बैठे राहुल पे नहीं था। पीहू रस्में करके यहाँ वहाँ पूरी तरीके से उसे ही ढूंढ रही थी। उसका दिल और दिमाग अक्षय के पास था। पीहू और राहुल की शादी हो गई। सब लोग दुल्हन बनी पीहू के साथ फोटोज लेने लगे, उससे बात करने में बिजी थे। तभी उसे राहुल के डैड की आवाज़ आई, ये हमारा बेटा नहीं है, ये राहुल नहीं है। राहुल के डैड। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। पीहू ने आगे आकर देखा तो वहाँ राहुल नहीं अक्षय था। अक्षय को देख पीहू के तो होश ही उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, माना अक्षय शहरे के पीछे अपना मुंह छुपाकर बैठा हुआ था, इसलिए किसी का पता ही नहीं चल पाया कि मंडप में कौन है। सब लोग ये समझ रहे थे कि मंडप में राहुल और पीहू की शादी हो रही है, लेकिन सेहरा हटाते ही सबके होश ही बदल गए। दूल्हे को देखकर सबके होश बिल्कुल उड़ ही गए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो, और पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे एक स्माइल इमोजी ज़रूर सेंड करिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सुनते रहिए हमारी कहानी मैडनेस लव, सिर्फ टिनी FM चांद के साथ।